ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 22वां अध्याय भाग 1। इस अध्याय में हम जानेंगे कंस की आशंका, उसका रात्रि के समय यदुवंशियों को बुलाकर भरी सभा में श्री कृष्ण और विष्णु के प्रभाव को बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जाकर अग्नि की भांति बढ़ते उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते जा रहे हैं। यह सुनकर कंस को बड़ा उद्वेग हुआ। उसके मन में श्री कृष्ण से भय प्राप्त होने की शंका दृढ़ होने लगी। पूतना मारी गई, कालिया नाग परास्त हुआ, धेनुकासुर काल के गाल में भेज दिया गया, प्रलंबासुर को मार गिराया गया, गोवर्धन पहाड़ को श्री कृष्ण ने हाथ पर उठा लिया, इंद्र का शासन निष्फल हो गया। वैसे स्पृहणीय कर्म के द्वारा संपूर्ण गौओं की रक्षा कर ली गई। ऊंचे ककुद वाले अरिष्टासुर को मार डाला गया। गोपगण आनंद में मग्न रहते हैं और अपना महाभयंकर विनाशकाल सन्निकट दिखाई देने लगा है। यमला अर्जुन वृक्षों का ओखली खींचते समय टूट जाना, शकट का भंग हो जाना आदि असंभव कार्य संभव हो गए। शत्रु निरंतर बढ़ रहे हैं और उनके द्वारा अचिंत्य कर्म संपादित होने लगा है। यह सब सुनकर मथुरापति कंस ने यह मान लिया कि अब मेरे ऊपर अरिष्ट आना ही चाहता है। इससे उसकी इंद्रियां, शरीर और मन बुद्धि सब के सब अचेत हो गए तथा वह प्राणहीन सा प्रतीत होने लगा। तदंतर भयंकर शासन वाले राजा कंस ने रात्रि के नीरव एवं निस्तब्ध काल में मथुरापुरी के भीतर रहने वाले समस्त बंधु बांधवों तथा अपने पिता उग्रसेन को भी बुलाया। देवता के समान तेजस्वी वसुदेव, यदुकुल नंदन कंक, सत्यक, दारुक, कंक के छोटे भाई भोज, वैतरण, महाबली विकद्रु, धर्मज्ञ भयशंख, प्रथुल, राजलक्ष्मी से संपन्न विप्रथु, दानपति भभ्रू, कृतवर्मा, अक्षोभ्य भूरी तेजा और भूरी श्रवा, इन सब यादवों को बुलाकर सबको संबोधित करके मथुरा के स्वामी उग्रसेन कुमार राजा कंस ने कहा, बंधुओं, आप लोग सुने। आप समस्त कर्तव्य कर्मों के ज्ञाता, वेदों के परिनिष्ठित विद्वान, न्यायोचित बर्ताव में कुशल, धर्म, अर्थ और काम के प्रवर्तक, कर्तव्य पालक, जगत के लिए देवताओं के समान माननीय, महान आचार विचार में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने वाले और पर्वत के समान अविचल हैं। आप सब लोग पाखंड पूर्ण वृत्ति से दूर रहते हैं। सबने गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाई है। आप सब लोग राजा की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाले तथा धनुर्वेद में पारंगत हैं। आपके यश रूपी प्रदीप संपूर्ण जगत में अपना प्रकाश फैला रहे हैं। आप लोग वेदों के तात्पर्य का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। आश्रमों के जो स्वाभाविक कर्म हैं उन्हें आप जानते हैं। चारों वर्णों के जो क्रमिक धर्म हैं उनके आप लोग पारंगत विद्वान हैं। आप लोग उत्तम विधियों के वक्ता, नीतिदर्शी पुरुषों के भी नेता, शत्रु राष्ट्रों के गुप्त रहस्यों का भेदन करने वाले तथा शरणार्थियों के संरक्षक हैं। आपके सदाचार में कभी आँच नहीं आने पाई है। आप लोग श्री संपन्न हैं तथा श्रेष्ठ पुरुषों की चर्चा होते समय आप लोगों के नाम बारंबार लिए जाते हैं। आप लोग चाहें तो स्वर्गलोक पर भी अनुग्रह कर सकते हैं। फिर इस भूतल की तो बात ही क्या है। आपका आचार ऋषियों के, प्रभाव मरुदगणों के, क्रोध रुद्रों के
और तेज या दीप्ति अग्नियों के समान है। यह महान यदुकुल जब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो रहा था, उस समय विख्यात कीर्ति वाले आप जैसे वीरों ने ही इसे मर्यादा में स्थापित किया। ठीक उसी तरह जैसे पर्वतों ने इस भूतल को दृढ़तापूर्वक धारण कर रखा है। आप लोग ऐसे सुयोग्य हैं और सदा मेरे अनुकूल चलते हैं, परंतु इस समय आप लोगों के होते हुए भी मेरे अनर्थ की वृद्धि हो रही है। पता नहीं आपने उसकी उपेक्षा कैसे कर दी है। व्रज में कृष्ण नाम से विख्यात जो यह नंदगोप का बेटा है, वह मर्यादा को लांघकर बढ़ने वाले समुद्र की भांति बढ़कर हमारी जड़ काट रहा है। मेरे पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है। मैं हृदय एवं विचार से शून्य हूँ तथा गुप्तचर रूपी नेत्र से हीन होने के कारण अंधा हो गया हूँ। मेरे इसी दोष के कारण नंदगोप का वह पुत्र अपने घर में सुरक्षित रह सका है। वह दुरात्मा उपेक्षित रोग तथा वर्षा ऋतु में निरंतर जल से भरने वाले गरजते हुए मेघ की भांति बढ़ता जा रहा है। नंद के घर में उत्पन्न हुए उस अद्भुत कर्मा बालक का आश्रय क्या है, यह मैं नहीं जानता। उसे वश में करने का उपाय क्या है, इसका भी मुझे पता नहीं, तथा उसमें कितना पराक्रम है, यह भी अच्छी तरह ज्ञात नहीं हो सका। पता नहीं कौन सा भूत उसके रूप में उत्पन्न हुआ है। वह किसी देवता की संतान है, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती। उसके जो कर्म हैं वे देवताओं और मनुष्यों के लिए असाध्य हैं। उन कर्मों से ही यह अनुमान होता है कि वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। पूतना नाम वाली पक्षिणी एक दुर्जय राक्षसी थी। वह जब इसे बाल्यावस्था में दूध पिलाने गई, उस समय यह खाट पर उतान सोने वाला शिशु मात्र था, परंतु उसका स्तनपान करने की इच्छा से जब इसने मुंह लगाया, तब उसके प्राणों के साथ यह उसे ही पी गया। यमुना के कुंड में जो कालिया नाग रहता था, उसका भी इसने दमन कर दिया और क्षण भर में उस कुंड से उसको अदृश्य करके रसातलचारी बना दिया। उस नाग के हट जाने का उचित उपाय करके नंदगोप का यह पुत्र पुनः जल से बाहर निकल आया। धेनु का सुर को ताड़ के शिखर से गिराकर प्राण शून्य कर दिया। युद्ध में देवता भी जिस प्रलंबासुर का सामना करने या उसे हरा देने की शक्ति नहीं रखते थे, उसे इस बालक ने केवल एक मुक्के से मारकर साधारण मनुष्य की भांति काल के गाल में भेज दिया। इंद्र के उत्सव को भंग करके उनके रोष से होने वाली वर्षा पर भी काबू पा लिया और गौओं के लिए सुरक्षित घर प्रस्तुत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। व्रज में बलवान अरिष्टासुर को मार डाला और उसका सिंग उखाड़ लिया। यह वास्तव में बालक नहीं है, केवल बाल्यावस्था का आश्रय लेकर बालकों जैसा खेल कर रहा है। गौओं के व्रज में निवास करने वाले इस बालक के कर्मों की जो इस प्रकार परंपरा चल रही है, उसे देखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मुझ पर और केशी पर भी निश्चय ही भय आने वाला है, और वह भय दूर नहीं, अत्यंत निकट है। पूर्व जन्म में इस शरीर के लिए जो भूतपूर्व मृत्यु था, वही इस समय भी युद्ध की अभिलाषा रखकर सदा मेरे सामने खड़ा रहता है। कहाँ तो अशुभ गोपत्व और मौत की दुर्बलता धारण करने वाला मानव शरीर, तथा कहाँ उसका मेरे व्रज में रहकर देवतुल्य प्रभाव से अद्भुत क्रीड़ा करना। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि यह कोई देवता अपने स्वरूप को नीच गोप वेश में छिपाकर शमशान में स्थित हुई अग्नि के समान यहाँ रम रहा है। सुना जाता है कि पूर्व काल में
विष्णु ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप धारण करके राजा बलि के हाथ से इस पृथ्वी को छीन लिया था। उन्हीं प्रभावशाली विष्णु ने सिंह का सा रूप बनाकर दानवों के पितामह हिरण्यकश्यपु का वध कर डाला था। इसी तरह पूर्व काल में रुद्र अर्थात रूपधारी विष्णु ने अचिंत्य रूप का आश्रय लेकर श्वेताचल के शिखर पर स्थित हो त्रिपुर का नाश करके दैत्यों को वहां से नीचे गिरा दिया था। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने दारदूरी माया में प्रविष्ट होकर शुक्राचार्य को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित कर दिया था। उन्होंने ही दैत्यों के जगत में अनावृष्टि उत्पन्न कर दी थी, जिससे दैत्यों को बड़ी भारी हानि हुई थी। ये कच्छ भी विष्णु की ही विभूति थे। वे विष्णु अनंत सनातन देव सहस्त्रों मस्तकों से विभूषित और अविनाशी हैं। उन्होंने वारह रूप धारण करके समुद्र से इस पृथ्वी का उद्धार किया। पूर्व काल में जब अमृत प्रकट हुआ था, तब विष्णु ने ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके देवताओं और असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध करवाया था। अमृत निकालने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयत्न करने के उद्देश्य से जब देवता और दैत्य परस्पर मिले थे, उस समय श्री विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके समुद्र के भीतर मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, ऐसा सुना जाता है। उन्होंने ही पहले अभिनंदनीय वामन रूप धारण करके 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नापकर बलि के हाथ से स्वर्गलोक का राज्य ले लिया था। वे ही राजा दशरथ के घर में अपने तेज को 4 भागों में विभक्त करके अवतीर्ण हुए और राम नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने उस समय रावण का वध किया था। इस प्रकार ये विष्णु छल से भिन्न भिन्न रूप धारण करके देवताओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए अपना काम बना लेते हैं। अतः यह श्री कृष्ण निश्चय ही विष्णु है अथवा देवराज इंद्र। यह मेरा वध करने की इच्छा से ही व्रज भूमि में आया है, जैसा कि देवर्षि नारद ने मुझे बताया था।